लमान कोड़ी था, लमान कोड़ी जो था वो पूरा कुष्ठ का रोग था, तो सफेद पूरा हो गया था, घोड़ी था और वो सेनापति था, उसका नाम था, उसके हाथ पे ताकत था, पावर था। लेकिन वो एक दिन चढ़ाई करके इस्राएल देश में चढ़ाई किया और चढ़ाई करके सबको मार डाला, खत्म कर दिया, बंदी बना लिया सबको। लड़ाई करके जब वहां से लौट के आया, फिर वहां पर गया, दल बांध के एक इस्राएली लड़की को पकड़ के लिया। तो लामान की औरत जो थी उसका सेवा टहल करने के लिए उसके दासी बन गया। अब क्या है, वो लड़की का दुश्मन है, वो लड़की को माँ को मार दिया, बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, परिवार साफ कर दिया, अकेले लड़की बची होगी। कितना दुख है, कितना तकलीफ है। उसको पकड़ के लिया और ले आके लामान के औरत के दासी बन के उसका सेवा करने के लिए रख दिया। ज्यादा कुछ बोलते हो सकता है इसको भी मार दे, मुंह बंद। हो सकता है घर में कोई नहीं है, अकेले क्या करेगी। उस लड़की को पकड़ के लिया, इसका पेट भी चलेगा, इसका सेवा टहल करेगा, लामान की औरत का ये प्लान था। तो उसने क्या किया, परमेश्वर का उसके महिमा की। उसे क्या महिमा करती है, उसका बाप मार दिया, भाई को मार दिया, परिवार को सब खत्म कर दिया, फिर भी उसके अंदर में एक परमेश्वर ने उसके मन को, बुद्धि को उभार के अपने दासी से कहती है, क्या इस सिमरोन में कोई ऐसा भविष्यद्वक्ता नहीं है, मेरे स्वामी का कोढ़ ठीक कर दे। कोई ऐसा नहीं है। कितनी समझदारी से बात की, सोच लीजिए इसको। दुश्मन लड़की है, उसको बदला लेना चाहिए, कहे कि नहीं बदला लेना तो ये गुनाह है, हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। हो सकता है जहर पिला सकता है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर का महिमा किया। ये बुद्धि पा करके उसके दासी कहती है अपने आदमी से, लामान से, देख ये दासी क्या कहती है, ये ऐसे से कहती है कि मैं इस सिमरोन में कोई ऐसा नहीं है भविष्यवक्ता जो मेरे स्वामी का कोढ़ ठीक कर दे। उसको बात समझ में आया, वो जाकर के अपने मालिक से कहता। उसने कहा कि देख मेरे यहाँ दासी है, वो ऐसे ऐसे कहती है। उसके बाद से बहुत कुछ समझ में आया। उसने एक तो चिट्ठी लिखा, कहा कि ये चिट्ठी लेकर के जा, और जाके घोड़े पर बैठ करके चला गया। और इधर जो है एलिशा को मालूम हो गया सब, ये कोई आ रहा है घोड़ा पर और द्वारी पर खड़ा है। तो अपने दास को भेजा, नौकर को, देख वो आया है लामान। तो चिट्ठी उसको थमा दिया और थमा करके और उसने घोड़े पर खड़ाई की। तो उसने कहा कि जाकर से कह दे, जाकर के 7 बार नदी में डुबकी मारे, उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। ये क्या किया, ये बात सुन के गुस्सा हो गया। ये घमंडी था। पहले सबसे पहले कि वो घोड़ा पर से उतर जाना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का भक्त है,
छोटा मोटा भक्त नहीं है, बहुत बड़ा भक्त है, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। घोड़ा पर बैठे ही रहा और वो भी उसके पास नहीं गया। दास से खबर भेजा दिया कि जाके कह दो। तो 7 बार डुबकी मारी और 7 बार डुबकी मारने के लिए वहां पर कह दिया और ये कहा कि मैंने तो सोचा था इसके द्वारी पर आऊंगा, भविष्यवक्ता आएंगे तो मेरा घाव पर हाथ फेरेंगे, मेरे शरीर में हाथ फेरेंगे, घाव पर हाथ फेरेंगे और मैं शुद्ध होके चला जाऊं। क्या हमारे देश में वही एक ठो नदी है और नदी नहीं है? इतना बड़ा बड़ा नदी, इतना सब कुछ है और नदी के नाम को हम भूल रहे हैं इसका। अब वहां पर जाके डुबकी ले हम लेकर के हम ठीक नहीं हो सकते? वही नदी क्यों? वही नदी क्यों है? बहुत सी नदी है। ये कहा करके घोड़ा आपस करके लेके चला दिया। आपस लेके चला गया। जब उसका राजा, जिस स्वामी इसका जो है कि जिसके अंडर में था, उसने फिर चिट्ठी भेजा और चिट्ठी को उसने पढ़ा तो कहे कि क्या ये हमसे बुराव करता है, हमसे इतनी जो है कि बात को हमको फिर लिख के हमको भेजा है, क्या हमको ऐसा करने? देखिए बहुत दिन हो गया हम पढ़े, मेरा आँख नहीं है, मैं इसलिए ये परमेश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद हो जो हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पढ़ नहीं पाता वचन उचन, बहुत पहले का पढ़े हैं और स्टडी है वही चल रहा है, बोल पा रहे हैं। तो उसने जो है चिट्ठी पढ़ के तो गुस्सा हो गया। तो उसने कहा, गुस्सा होके कहा, उसके जो स्वामी है उस स्वामी ने कहा लामान से, क्या तुझे ऐसा गुस्सा करना उचित नहीं है? तुझे उसकी बात को मान लेना चाहिए। उसने कहा तुमको नदी में नहाने के लिए, तू नहा ले, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या तेरा मालिक कोई, तेरा स्वामी कोई कहता कि ये काम कर दे, क्या तू नहीं करता? तो उसने कह दिया तो कौन सा बुरा बात कर दी? तू जा तो डुबकी मार ले। उसके बाद को समझाने से वो जो है कि वह गया, जा करके वो नदी में 7 बार डुबकी मारता है। 7 बार डुबकी मारने से तो क्या होता है, उसका शरीर एक छोटा बच्चा के तरीके से हो जाता है, कोमल छोटा बच्चा के तरह। क्या सुंदर चेहरा, शरीर, सब कुछ हो गया। तब उसने उसी जगह साष्टांग प्रणाम किया और फिर घर लौट के आया। तब वहां से क्या कहता है कि जा उसके पास, तो ये चांदी का 7 जोड़ा, इतना जो बोला 7 जोड़ा चांदी और सोना इतना जोड़ा और कपड़ा पूरा रथ पर रख करके तू जा ले और जा करके उसके पास पहुंच जा। तो जब वहां पर पहुंचा तो दास से फिर खबर भेजता है। वहां का भविष्यवक्ता कहता है कि ये जो जितना चीज ले आया है उसे तू ले जा, उसको इसका जरूरत नहीं। कि नहीं तू मेरी इसको स्वीकार कर ले, मुझे बहुत खुशी होगा, ये मेरे स्वामी ने दिया है। कहे नहीं ठीक है, मैं सब स्वीकार किया, सब कुछ ठीक है, तू जा, मैं कुशल से तू चला जा, कोई दुख की बात नहीं, मैं तू लेके जा इसको। और उसको लेके गया, लेके चला गया। अब इधर से उसका नौकर जो है, गेंजी नाम है उसका, वो गेंजी क्या करता है कि अरे इतना चीज भेजा है और इसका स्वामी भेजा है, मेरा स्वामी ने कुछ नहीं लिया, ऐसे ही इसको जाने दे। ये क्या किया, घोड़ा को बैठ के पीछे पीछे उसका पीछा कर। जब कुछ आगे बढ़ा तो ये रथ पर से जो है लामान देखता है, इसे करते
जब देखा तो क्या किया, रथ अपना रोक लिया। तो रथ पर से उतर के कहता है, क्या सब कुशल तो है? हाँ, सब कुशल ही है। अभी हमारे स्वामी जो है वहां से 2 आदमी और है, तो सब आ रहे हैं और सबको भी तो चाहिए, इसलिए आप तू जो लिया है तू दे दे, इतना जोड़ा चांदी, इतना जोड़ा सोना। कहे इतना क्यों, इतना सब ले जा, कुशल से ले जा। और बड़ा खुशी से लिया और ले करके वो चला आया। आ करके और अपने घर में ले जाके रख के मालिक के पास आके खड़ा होता है, इसलिए एलीशा राजा के पास, भविष्यवक्ता के पास जब खड़ा होता है, क्या गेहजी तू कहाँ से आ रहा है? यही घर से आ रहा। क्या उसको विदाई कर दिया? हाँ, विदाई कर दिए हैं इसको। हाँ, देख उसका पाप तेरे ऊपर पड़ेगा, उसका पाप तेरे ऊपर पड़ गया, उसका सारा कुष्ठ तेरे परिवार पर पड़ गया। तूने ऐसा क्यों किया? तूने लालच क्यों किया? देख क्या तेरे पास क्या चीज का कमी है? उसका सारा कोढ़ तेरे परिवार पर लग गया। और वहां से गेंजी जो है सफेद एकदम, पूरा शरीर कोढ़, बाल बच्चा परिवार सब कोढ़ से भरा हुआ, सब भर गया। क्या? ये लालच। भविष्यवक्ता को सब कुछ मालूम हो गया, सारी बातें बता दिया परमेश्वर, और ये सारा जो है उसके ऊपर सारा कोढ़ लग गया। लालच एक ऐसा चीज होता है, इसलिए परमेश्वर के भक्त को परमेश्वर के कार्य में प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। और उसको लालची, परमेश्वर का भक्त शुरू से बाइबल से अंत तक आखिरी तक देखिए, कभी कोई लालच नहीं। दानियल राजा इतना परमेश्वर को 3 बार प्रार्थना करता था परमेश्वर के साथ। यरूशलेम के मंदिर की तरफ उसका खिड़की का दरवाजा खुला हुआ था और घुटना टेक के 3 बार प्रार्थना करता था, और हर एक उसके अंदर में वरदान था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता था, हर एक भेद को खोलता था, आने वाली घटनाओं को बताता था, हर चीज बता जो दुनिया में पृथ्वी में किसी कोई नहीं कर सकता। जो जितना भी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी जितना भी सब होता है, ये सब मसीही परमेश्वर के जन के अंदर में ही होता है। पृथ्वी में किसी के कितनों भी बड़ा बड़ा देवी देवता, कितनों बड़ा ऋषि मुनि, बड़े बड़े भक्त हो, किसी के अंदर भविष्यवाणी आज तक सुना नहीं गया कि भविष्यवाणी किया। एक परमेश्वर के जन के ऊपर भविष्यवाणी करने का वो पावर होता है, और वो पावर दानियल के अंदर था। दानियल को बड़े बड़े राजसी वस्त्र, राजपाट सब कुछ मिला, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया कि मुझे इसका बस यही कहता था, मुझे इसका प्रयोजन नहीं है, तू इसका फल किसी और को दे दे, मुझे इसका जरूरत नहीं। लेकिन राजा महाराजा जो है उसको पर प्रसन्न होकर जबरदस्ती उसको देते थे, तब लेते थे। राजपाट सब कुछ उसके पास, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा उसको दिया। तीसरी प्रभुता करता था राजपाट। तो भाई अब इसका मतलब क्या है समझिए आप, आपको कैसा भक्ति करना है। परमेश्वर अपनी भक्ति करने वाले का मुंह बहुत ध्यान से निहारता है। आप मुंह से क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर्म कर रहे हैं, ये नहीं कि आपको नहीं देखते हैं। वो देवी देवता नहीं है, वो मरा हुआ ईश्वर नहीं है, वो जिंदा है। आपकी सारी बात, सारी आपके विचार, सारी बातों को समझता देखता है। और हम भी देखते हैं, लेकिन हम किसी को बताते नहीं। ठीक, जो कर रहा अपने लिए कर, जाने तो समझ में आएगा, बात मानेगा, समझ धर जाएगा, परमेश्वर भय मान के चलेगा, ठीक है।